हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस शेयर्स के पिटारे के सीरीज़ में। आइए देखते हैं आज 30 दिसंबर 2024 को 9:30 बजे के लगभग में कौन कौन से शेयर हमारे को मिल रहे हैं जिस पर हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग या बीटीएसटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। तो आज हम अपने कोड को रन करते हैं और फिर देखते हैं कि आज जो है हमारे कौन कौन से शेयर्स निकल कर आ रहे हैं। तो ये शेयर्स आपके सामने हैं जो लगातार 3 दिनों से हायर हाई ओपनिंग कर रहे हैं। तो ये है जय कॉर्प लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जीएमआर पावर अर्बन इंफ्रा लिमिटेड, श्रद्धा इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ब्राइटकॉम ग्रुप, क्विंटेग्रा सॉल्यूशंस, भारतीय ग्लोबल इन्फो मीडिया, ये सारे हैं। आप इसको इंट्राडे या बीटीएसटी ट्रेड के हिसाब से आप इसको ट्रेड करें। ठीक है, तो इनमें देखें मूवमेंट आनी शुरू हो गई है और आप देख पा रहे हैं इस पर श्रद्धा पर तो सर्किट लग रहा है, बाकी इस पर भी सर्किट लग रहा है। ये शेयर है क्विंटेग्रा का, ये है बीएल पीजी ग्लोबल का, मोदी रबर का। मोदी रबर में हाँ ये दिख रहा है आपको IOL CP, IITL, ILTL उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है ना। और बनार बिड्स सूर्य काफ़ी ऐसे देखो जिस पे वॉल्यूम बिल्कुल ही नहीं है उस पर ट्रेड नहीं करना है, ये ध्यान रखना है क्योंकि हमारे को वॉल्यूम भी चाहिए होता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, काफ़ी सारे शेयर निकल कर आए, इसको आराम से देख लें, आप इसको एनालाइज कर लें। ठीक है, MACD पर भी थोड़ा नज़र रखें। ठीक है, और उसके बाद जो है आप ट्रेड करें। ये आपके शेयर है, आराम से इसको पहले देख लें। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम सॉकेट के हिसाब से भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जो है कौन कौन से शेयर जो है हमारे को मिल रहे हैं। और उसके बाद जो है हम लोग ये भी देख लें कि जो है वॉल्यूम सॉकेट के हिसाब से हमारे को वॉल्यूम कहाँ जनरेट हो रही है, तो उसके ऊपर भी हम लोग ये देख सकते हैं। ओके, तो वॉल्यूम के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे को कौन कौन से शेयर मिल रहे हैं ये ध्यान रखना है। ये बीटीएसटी का ट्रेड, बीटीएसटी या आप इसको इंट्राडे पर लेकर ही चलेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी वॉल्यूम पर हमारे को कोई भी स्टॉक फिल्टर नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ अभी कोई फिल्टर नहीं हुआ है। तो आप जो है अभी जो हमने हायर हाई ओपनिंग वाली जो कोडिंग टेक्निक लगा रखी है उसको आप जो है परफॉर्म करके देखें। ठीक है, तो वो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको बीटीएसटी के लिए और इंट्राडे के लिए बेहतर लगे। अलग अलग टाइम फ्रेम पर ये इसको कोड को थोड़ा हल्का चेंज करके हमारे को नेक्स्ट टाइम फ्रेम पर भी इसको चला कर देखना होता है। उसके बेसिस पर हमारे रिपोर्ट जो है जो भी निकल कर आते हैं उसको हम लोग उसके ऊपर ट्रेड लेते हैं। लेकिन साथ में आपको वॉल्यूम का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाला लेंगे तो बहुत अच्छा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन मिड रेंज वॉल्यूम हो तो सही रहेगा। ठीक है, बाकी आपको प्रॉपर एनालाइज करने के बाद उसमें आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का भी ध्यान रखें, MACD का ध्यान रखें, EMA का ध्यान रखें। अगर इन सारी चीज़ों को लेकर कर चलते हैं तो ये जो कोडिंग टेक्निक्स है इसमें आपको सिर्फ शेयर्स के नाम फिल्टर हो जाते हैं, बाकी और भी चीज़ें आपको इसमें परफॉर्म करके देखनी है। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको दिखाया ही था, एक बार फिर से आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो आप जो है इस पर इनमें से शेयर्स का चुनाव कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जा कर के इसको बता सकते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहा इन शेयर्स के ऊपर में, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि शेयर्स बहुत ज़्यादा निकल कर आते हैं। ठीक है, 34 शेयर्स निकल कर आ रहे हैं, तो आपको इस पर ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि कौन से शेयर पर आप ट्रेड करना चाहेंगे ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो आप इसमें शेयर का चुनाव करें, अच्छे से चुनाव करें और लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी ध्यान रखें। ठीक है, ये बाइंग के लिए है तो बाइंग पे देखते रहना है आपको कि कौन सा बढ़िया पैटर्न बना रहा है, कहाँ पर मजबूती आ रही है, उसके हिसाब से ही आपको काम करना है। इस बात का ध्यान रखना है, सोच समझ करके सपोर्ट पर आप जो है बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस पर नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। MACD का इस्तेमाल करना है। बाकी आपको अपने स्किल और नॉलेज का भी इस्तेमाल करना, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन किसी भी शेयर पर नहीं है। ये एक तरह का
कोडिंग कैसे काम करता है, कैसे शेयर फिल्टर होते हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं। जरूरी नहीं कि ये जो मैं लगा रहा हूँ यही सब कुछ है और यह बहुत बढ़िया रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे नॉलेज एक्सपीरियंस के हिसाब से है। आप इस पर इस टेक्निक को समझने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और उसके बाद आपको पेपर ट्रेडिंग करके प्रैक्टिस करनी है। अगर सही रहता है तभी आप रियल मनी में काम करें, अदरवाइज इस पर रियल मनी में काम नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ओके, तो मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लर्निंग।